मम्मी, मेरा हाथ क्यों छोड़ा? मम्मी, एक फुसफुसाहट जैसी आवाज़ सुनाई दी। मेरा हाथ क्यों छोड़ा? मेरे हाथ पाँव कांपने लगे। पीछे मुड़कर देखने की मुझमें हिम्मत नहीं थी। बाहर जाकर वह तहखाना बंद कर दिया और उस कमरे को जिसमें वह तहखाना था। मेरी 3 बेटियां थी। सबसे बड़ी आभा अभी 12 वर्ष की है। उससे छोटी विभा 8 वर्ष की है और सबसे छोटी प्रभा इस माह 6 वर्ष की हो जाती यदि 6 महीने पूर्व उसका एक्सीडेंट ना हो गया होता। बच्चे कुछ देर में स्कूल से लौट आए। विभा ने खाना भी नहीं खाया और जाकर सो गई। मैंने परवाह नहीं की। मैं कहीं और ही खो गई थी। आभा को खाना परोसा और स्वयं सिलाई करने बैठ गई। शाम को विनय लौटे तो आभा ने विनय को विभा की नाराजगी का कारण बताया। आभा, पापा, हमारे स्कूल में एक बिल्ली ने 5 बच्चे दिए। मेरी बिटिया प्रयागराज के सरकारी आर्य कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ती है, जहां एक बिल्ली के बच्चे देने के लिए काफ़ी जगह व गुप्त स्थान है। हम उन्हें कभी कभी खिलाने जाते थे। आज उस बिल्ली ने अपने एक बीमार बच्चे को ले जाकर सड़क के कुत्तों के सामने छोड़ दिया। वह भाग गई। इतना सुनते ही विभा जोर से विनय के गले लग गई और उनके कंधे पर सिर छुपा लिया। आभा ने आगे कहा, जिन बच्चों ने ये सब देखा उन्होंने बाकी बच्चों को विस्तार पूर्वक बताया कि किस तरह कुत्ते उस बीमार बिल्ली के बच्चे को नोच नोच कर खा गए। बस पापा, ये विभा सुबह से ही इस बात पर रो रही है। मैम ने मुझे बुलाया कि मैं इसे चुप कराऊं, पर यह पूरा दिन रोती रही और वह एक बिल्ली का बच्चा ही तो था। विनय ने विभा को सहलाया और सांत्वना दी। विभा ने अपने पापा के कंधे से अपना सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। से नज़र मिली तो मैंने नज़रें चुरा ली। मैंने खुद से कहा, वह सिर्फ 8 वर्ष की है, उसे कुछ समझ में नहीं आया होगा। जो के भीतर के कमरे में सुलाकर मैं पति के पास आई। अभी बिस्तर पर बैठी भी नहीं थी कि विनय ने कहा, जानवरों के दिल में अपने बच्चे का मोह नहीं होता। वो हमारी तरह भावुक नहीं होते। जरा सोचो तो, एक माँ अपने बच्चे को भूखे कुत्तों के सामने डाल देती है ताकि वह उसे नोच नोच कर खा जाए। मैंने गुस्से से विनय को देखा। तो क्या करना चाहिए उस माँ को जो जानती है कि उसका बच्चा कुछ दिन का मेहमान है और पल पल उसे तड़पते हुए वह देख नहीं सकती। पर वह जब दर्द से बिलबिलाकर रोती थी तब मेरे दिल पर क्या बीतती थी तुम्हें क्या पता। वो मुझे आवाज़ लगाती थी। मेरा हाथ पकड़कर भी उसकी तकलीफ़ें कम नहीं होती थी। तुम तो सारा समय ऑफिस में बिताते थे। रात में थक कर कुंभकर्ण की तरह सो जाते थे। तुम्हें क्या पता कि मुझे कैसा लगता था जब प्रभा तकलीफ से आराम पाने के लिए मेरी ओर आशा भरी नज़रों से देखती थी और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम उसका ऑपरेशन करा सके और करा भी देते तो वह जीवित बचेगी इसकी कोई गारंटी डॉक्टर नहीं ले रहे थे। क्या मौत उस तकलीफ का बेहतर इलाज नहीं था? संध्या, तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? भला इसका हमारी प्रभा से क्या लेना देना? वह मुंह मोड़कर सो गए। हमारी तीसरी बेटी के सर में ट्यूमर था। उसके इलाज में बहुत पैसा लगता था। हमारी आर्थिक स्थिति पहले ही खराब थी। उसकी बीमारी ने तो हमारी हालत और भी खराब कर दी। एक तो महंगी दवाइयों का खर्च, ऊपर से उसकी तकलीफ़ें जो देखी नहीं जाती थी। जब उसे सिर में दर्द उठता तो वह पागलों की तरह चिल्लाती। दवा भी कुछ खास असर नहीं करती थी। फिर वह उल्टी करती और उसे राहत मिल जाती, बस कुछ देर के लिए। पर दिन प्रभा की तकलीफ़ें बढ़ती गई और हमारे खर्चे भी। दिन मैं विभा और प्रभा को लेकर बाहर एक पार्क में घुमाने गई।
सड़क पार करते समय गाड़ियों की काफ़ी आवाजाही थी। मैंने प्रभा को गोद से उतारा तो वह मेरा हाथ छुड़ाकर सड़क पार करने तेजी से भागी, जैसे वह अक्सर करा करती थी। घर से बाहर ले जाने पर प्रभा का विशेष ध्यान रखना पड़ता था। वह बहुत चंचल थी। हमेशा मैं उसका हाथ कसकर पकड़ा करती थी, पर उस दिन मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। मैंने देखा तो वह उसे पकड़ने उसके पीछे भाग हाथ पकड़कर कसकर पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया। प्रभा एक बड़ी सी गाड़ी की चपेट में आ गई। उसकी मौत के बाद केस बंद करने के लिए कार वाले ने हमें अच्छा मुआवजा दिया। मुआवजे में हमें मिली यह घर व कुछ पैसे ताकि मेरे पति, जो एक प्राइवेट कंपनी में 10,000 तनख्वाह पर गार्ड थे, व्यवसाय कर सके। हमने भी सोचा प्रभा तो अब लौटेगी नहीं, कम से कम इस प्रकार उसे उसकी तकलीफ़ों से छुटकारा मिला और हमारे संकट भी दूर हुए। आज उस बिल्ली ने भी शायद वही किया जो 6 माह पूर्व मैंने किया था। कहते हैं माँ जो भी करती है अपने बच्चों की भलाई के लिए करती है। बस यही सोचकर मन को समझा लेती हूँ और खुद से तर्क कर लेती हूँ। मुआवजे से मिले पैसे से हमने एक टेलर की शॉप खोली। मैं भी घर पर ही सिलाई करके इनकी सहायता करती हूँ। आज भी प्रभा का खून से सना चेहरा याद आता है तो रूह कांप जाती है। मरने से पहले उसने मुझे आँख खोलकर देखा था। वह कुछ नहीं बोली, पर मैंने कुछ सुना था। मम्मी, मेरा हाथ क्यों छोड़ा?